हेलो नमस्कार। खुश रहो बच्चों। आई एम जेवीएन डॉक्टर शाहनवाज आलम, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी देहरादून। टुडे we discuss about the concept of modes and problem and solution of modes. We also discuss about in previous lectures the central tendency divided in two parts: mathematical average and positional average. Mode is the part of positional average. The mode is the number that appear most frequent in data set. A set of number may have one modes, more than one modes, or no mode at all. Other popular measure of central tendency includes the mean and median also. But mode is mostly used by the businessmen, doctors, and other analysis. Who is the better? Choosing the who is the better. Suppose आप एक डॉक्टर है और सेंट्रल टेंडेंसी में जितने भी सेंट्रल टेंडेंसी है आपके, मीन है, मीडियन है, मोड है, उसमें कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी को अपनाएंगे? ठीक है, कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी को अपनाएंगे? तो मोड को क्या करेगा कि इस सेंट्रल टेंडेंसी में मोड को यूज करेगा। मोड क्या है? जैसे एक पेशेंट को एक डॉक्टर डायग्नोसिस कर रहा है और एक प्रिस्क्रिप्शन में एक मेडिसिन यूज कर रहा है, उससे ज्यादातर पेशेंट ठीक हो रहा है। जिस दवा से ज्यादातर जो ज्यादा इफेक्टिव है उसको बार बार लिखेगा, वो यूज करेगा, वो बहुत ठीक है। जैसे एक बिजनेसमैन, एक कपड़े का व्यापारी, उस किस कपड़े को रखेगा? उस कपड़े को रखेगा कि जो ज्यादा सेल हो रहा है। ठीक है, अच्छा, तो अब तो समझ में आ गया होगा कि मोड क्या है। मोड क्या है आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आप किसमें मेहनत आप ज्यादा करना है, जैसे एक स्टूडेंट, तो एक स्टूडेंट किसमें मेहनत ज्यादा करना चाहेगा? जिसमें स्कोर ज्यादा हो जाए, और जिसमें खूब मेहनत करके भी स्कोर नहीं होता है उसमें कम मेहनत करें। ठीक है, नाउ वी डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ऑफ मोड in three series: individual series, continuous series, discrete series. Individual series, from the height of 15 students, calculate the value of modes. Here height is 52, 50, 66, 70, 66, 72, 71, 66, 60, 67, 69, 67, 48, 60, and 65. Solutions. How to solution of this type of problem? By the arranging the series in ascending or descending order. जैसे हमको ऐसा सीरीज दिया गया होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर देंगे। ठीक है, तो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। बाय द तो अरेंज करने के बाद क्या हुआ, हमारा ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन हो गया। ये सीरीज कितना हो गया? ए 48, 50, 52, 60, 65, 66, 66, 66, 67, 67, 69, 70, 71, 72. By the observation, height 66 inches occurs most frequently. That there are 3 times. हम ये देखते हैं
हम ऑब्जर्व करने के बाद हमको क्या पता चलता है कि मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू कौन सा है, 66 है, वो 3 बार आया है, देयरफॉर 66 इज द मोड। तो 66 क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। ये था इंडिविजुअल सीरीज में। अब डिस्क्रीट सीरीज में हम क्या करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज क्या है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोड फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा। ये इसके वेजेज हैं और ये 30 जैसे वेजेज हैं, 30, 40, 35 थाउजेंड में मान लीजिए, 100 में मान लीजिए, या नंबर में मान लीजिए, ठीक है। वेजेस सपोज 100, 30,000, 40,000, 35,000, थाउजेंड में मान लीजिए। तो 30,000 पाने वाले कितने एम्प्लाई है, 1, 40,000 वाले 5 हैं, 35 वाले 2 हैं, 45 वाले 1 है, 36 वाले 1 है, 25 वाले 2 हैं, 32 वाले 1 हैं, और 46 वाले 1 है, 47 वाले 1 हैं। तो हम देखेंगे कि मोड क्या है इसका, ठीक है। यार मोड इज 40 बिकॉज इट हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये 40 पाने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं, तो ये जो नंबर है ज्यादा पाने वाले की, वो मोड हो जाएगा। नाउ वी डिस्कस अबाउट the problem in solution of continuous series. Calculate the mode from continuous series. This is the question problem size. That means the class interval. Class interval is 0, 5, 5, 10, 10, 15, 15, 20, 20, 25, 25, 30 and 30, 35. सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको जो फ्रीक्वेंसी है उसका उसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल जीरो करते हुए लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी जीरो करते हुए लिखेंगे, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी से बनाएंगे। कैसे बनाते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये 4 हो गया, 4, 6, 10 और 10, 8, 18 और 18, 12, ये जोड़ते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, तो हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। अच्छा, अब क्या करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलने के बाद, अच्छा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका सही है या नहीं, इसको चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि हम फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लें, और लास्ट डिजिट जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है, इक्वल होना चाहिए, और नहीं है तो आपका कैलकुलेशन गलत है। तब क्या, इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद सबसे पहले n/2 निकालेंगे। n/2 हम देखते हैं कितना है, 30 है। अच्छा, अब देखेंगे कि 30 द CF जस्ट ग्रेटर देन 30 is 42 and its corresponding class interval is 20, 25. Therefore 20, 25 is the model class. अच्छा, क्या मतलब है कि ये 30 हुआ। अब देखेंगे कि 30 से ठीक बड़ा CF कौन सा है, 30 से ठीक बड़ा CF ये 42 है। अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और होल का मल्टीप्लाई C। अच्छा, आपको पहले से पता है कि L1 क्या है, लोअर लिमिट, जो मॉडल क्लास है उस मॉडल क्लास का लोअर लिमिट L1 है। अच्छा, F1 क्या है, F1 है, F1 है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और F0 क्या है, प्रीसीडिंग प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। और F2 क्या है, सक्सीडिंग सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। और C क्या है, ये क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल या क्लास इंटरवल में गैप कितना है, कैसे एक होता है, ठीक है, ये
गैप है लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, ठीक है। तो 5 का गैप है इसमें, तो सी हो गया 5। तो हम वैल्यू पुट करेंगे। L1 क्या है हमारा 20 है, और 12 है हमारा फ्रीक्वेंसी, और F0 12 है, और 2F0 यानी 24 हो गया, और माइनस 12 हो गया, -8 4 हो गया। अब हम 12 - 12 करेंगे तो 0 होगा, और 8 20, ये तो पोर्शन 0 हो गया, तो 0 सम करेंगे 20 से, तो ए 20 हमारा मोड हो जाएगा। इन नेक्स्ट क्लास we will discuss about the standard deviation and mean deviation. Thank you. Thank you.